निहारिका देवी ने अपनी तलवार से कुछ वार तो रोके, पर वे हर तरफ से आ रहे थे। रौनक समझ गया कि यहां ताकत से काम नहीं चलेगा, अक्ल लगानी होगी। यह आईनों का बाजार था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। निहारिका जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे चलिए, रौनक चिल्लाया। उसने वीणा के दोनों टुकड़ों को कसकर पकड़ा और दुकान के बीच रखे एक बड़े से आईने की ओर भागा। जादूगर ने सोचा कि वह भागने की कोशिश कर रहा है और उसने एक बड़ा सा संदूक हवा में उठाकर रौनक के रास्ते में फेंक दिया, लेकिन रौनक आईने से टकराने की बजाय उसके ठीक सामने रुक गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा निकाला और उसे एक खास कोण पर घुमाया। यह चाल वह अक्सर तालों के अंदर के पुर्जे देखने के लिए इस्तेमाल करता था। उस छोटे से शीशे के टुकड़े ने दुकान की रोशनी को ऐसे घुमाया कि एक पल के लिए जादूगर की आंखों के सामने हजारों रौनक की परछाइयां नाचने लगीं। जादूगर भ्रम में पड़ गया कि असली रौनक कौन है। इसी एक पल का फायदा उठाकर रौनक निहारिका देवी का हाथ पकड़कर दुकान के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गया, जिसे उसने आते ही अपनी पारखी नजरों से देख लिया था। जब तक जादूगर का भ्रम टूटता, वे दोनों आईनों के बाजार से बहुत दूर निकल चुके थे। तुमने हमें कैसे बचाया? हाँफते हुए निहारिका देवी ने पूछा। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा रोशनी देती है, रौनक मुस्कुराते हुए बोला। मैंने बस उसकी आंखों को धोखा दिया। यंत्र नगरी की पहेलियां, अब उनके पास वीणा के 2 टुकड़े थे, लेकिन 5 अभी भी बाकी थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां जाए। उस रात जब वे एक सराय में रुके तो रौनक को एक सपना आया। सपने में उसे मायावी दिखाई दी। रौनक, मायावी ने कहा, जादूगर अब तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेगा। अलग अलग टुकड़े ढूंढना अब खतरनाक होगा। बाकी के 5 टुकड़े एक ही जगह पर हैं, प्राचीन यंत्र नगरी के पहले मंदिर में। यंत्र नगरी? रौनक ने सपने में ही पूछा। हां, कारीगरों का एक भूला बिसरा शहर जहां हर इमारत एक मशीन है और हर रास्ता एक पहेली। दुष्ट जादूगर ने वीणा के बाकी टुकड़े वहीं छिपाए हैं, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस मंदिर की पहेलियों को कोई हल नहीं कर सकता। पर उसे यह नहीं पता था कि किस्मत एक ताले वाले को चुनेगी। जाओ, पर याद रखना, मंदिर सिर्फ हुनर को नहीं, नियत को भी परखता है। सपना टूट गया। रौनक ने निहारिका देवी को सब कुछ बताया और वे दोनों यंत्र नगरी की खोज में निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वे एक उजाड़ घाटी में पहुंचे, जहां विशालकाय मशीनों और चक्रों से बनी एक नगरी खंडहर के रूप में खड़ी थी। हवा में मशीनी तेल और पुरानी धातु की गंध थी। शहर के बीचों बीच पहला मंदिर था। मंदिर का दरवाजा हजारों घूमते हुए चक्रों और गियरों से बना एक विशाल ताला था। रौनक ने लगभग 1 घंटे तक उस ताले की चाल को समझा और फिर कुछ खास चक्रों को एक क्रम में घुमाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। पहली पहेली, गति चक्र। पहला कमरा गति चक्र का था। एक बड़ा सा कमरा जिसका फर्श लगातार घूम रहा था और छत से बड़े बड़े पेंडुलम हिल रहे थे। कमरे के दूसरे छोर पर एक मंच पर वीणा का तीसरा टुकड़ा चमक रहा था। जरा सी गलती होने पर कुचले जाने का डर था। रौनक ने अपनी आंखें बंद कीं और हर चक्र और पेंडुलम की गति की आवाज को ध्यान से सुना। उसने अपनी सांसों को उनकी गति से मिलाया और एक लय में चलते हुए बिना किसी चीज से टकराए दूसरे छोर पर पहुंच गया और तीसरा टुकड़ा हासिल कर लिया। दूसरी पहेली, सुरकक्ष। दूसरा कमरा सुरकक्ष का था। सामने एक दीवार थी जिसमें सब छोटे छोटे ताले लगे थे। हर ताले को खोलने पर एक अलग सुर निकलता था। दीवार पर लिखा था, 7 सुरों का गीत बनाओ और आगे का रास्ता पाओ। निहारिका देवी ने कहा, यह तो संगीतकार का काम है। नहीं, रौनक बोला, यह एक ताले वाले का काम है। उसने हर ताले को अपनी पतली सलाई से छुआ। हर ताले के अंदर के पुर्जे अलग थे और उनसे निकलने वाली खट की आवाज भी अलग थी। उसने अपनी अद्भुत श्रवण शक्ति से उन आवाजों को पहचाना जो संगीत के 7 सुरों
सारे गामा पधनी से मिलती थीं। उसने क्रम में उन 7 तालों को खोला और दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर वीणा के 2 और टुकड़े रखे थे। अब उनके पास 5 टुकड़े थे। तीसरी पहेली। न्यायतुला आखिरी कमरा न्यायतुला का था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा तराजू था। उसके एक पलड़े पर सोने की एक ईंट रखी थी। दूसरे पलड़े के ऊपर हवा में वीणा के आखिरी 2 टुकड़े तैर रहे थे। नीचे लिखा था, जब तक सच का वजन सोने से भारी ना हो, रास्ता नहीं खुलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? निहारिका देवी ने पूछा। हम इस सोने की ईंट को कैसे संतुलित कर सकते हैं? रौनक सोच में पड़ गया। सच का वजन? ये कोई चीज नहीं, एक भाव था। उसे मायावी की बात याद आई। मंदिर नियत को भी परखता है। उसने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें से उसने एक मुरझाया हुआ चंपा का फूल निकाला, जिसे वह खुशबू की याद में अपने साथ ले आया था। उसने उस फूल को तराजू के खाली पड़े पर रख दिया। कुछ नहीं हुआ। वो निराश हो गया। तभी निहारिका देवी ने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी निकाली। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है, उन्होंने कहा। यह मेरे शासन की सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने वह अंगूठी उस फूल के पास रख दी। फिर भी तराजू नहीं हिला। रौनक को अपनी गलती समझ में आई। यह दूसरों के सच के बारे में नहीं था, यह उसके अपने सच के बारे में था। उसने फूल और अंगूठी हटा दिए। उसने अपनी जेब से ताले खोलने वाली एक साधारण सी लोहे की सलाई निकाली। यह उसका हुनर था, उसकी पहचान थी, उसका सच था। उसने उसे पलड़े पर रख दिया। जैसे ही सलाई ने पलड़ा छुआ, एक चमत्कार हुआ। तराजू का पलड़ा नीचे झुका और सोने की ईंट वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। उसके हुनर के सच का वजन सोने की ईंट से भी भारी निकला। वीणा के आखिरी 2 टुकड़े नीचे आ गए। राजकुमारी को जगाना अब उनके पास 7 टुकड़े थे। रौनक ने अपनी कुशल उंगलियों से उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी टुकड़ा जुड़ा, वीणा से एक मधुर प्रकाश निकला और वह बिल्कुल नई हो गई। वे दोनों तुरंत विजयपुर की ओर भागे। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही वे महल पहुंचे, उन्होंने देखा कि दुष्ट जादूगर राजकुमारी के कमरे के बाहर खड़ा हंस रहा था। आखिरकार तुम आ ही गए, वह बोला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चांद सिर पर है। अब राजकुमारी और यह राज्य मेरा है। जादूगर ने अपनी काली शक्तियों से भयानक वहम पैदा किए। रौनक के सामने उसका पुराना मालिक विक्रम खड़ा उसे गालियां दे रहा था। फिर उसे खुशबू का रोता हुआ चेहरा दिखा। रौनक, इन सब पर ध्यान मत दो, निहारिका देवी चिल्लाईं और अपनी तलवार से जादूगर के भेजे हुए काले धुएं के गुब्बारों पर वार करने लगीं। रौनक ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन में उस धुन को याद किया जो मायावी ने उसके सपने में सिखाई थी। उसने अपनी उंगलियां वीणा के तारों पर रखीं और उसे बजाना शुरू कर दिया। वीणा से इतना मधुर और शक्तिशाली संगीत निकला कि जादूगर का सारा काला जादू पल भर में काफूर हो गया। सारे वहम टूट गए। संगमरमर की दीवार, जिस पर कोई दरवाजा नहीं था, संगीत की लहरों से कांच की तरह पारदर्शी होने लगी और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। अंदर का रास्ता साफ था। रौनक दौड़कर अंदर गया। राजकुमारी अंजना फूलों के बिस्तर पर सो रही थीं। रौनक ने उनके सिरहाने बैठकर फिर से वीणा बजाई। संगीत की मीठी धुन सुनकर राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। श्राप टूट चुका था। जादूगर अपनी हार पर बौखला गया, लेकिन तब तक राजा के सिपाही पहुंच चुके थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। पूरे महल में जश्न शुरू हो गया। राजा ने रौनक को गले लगा लिया। तुमने हमारी बेटी और हमारे राज्य को बचाया है। वादे के अनुसार आधा राज्य और हमारी बेटी का हाथ अब तुम्हारा है। रौनक के सामने धन, शोहरत और एक राजकुमारी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने तो अवंतिका की गलियों में फूल बेचती खुशबू का चेहरा घूम रहा था। यह उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा ताला था, जिसे उसे अपनी अक्ल और सच्चाई की चाबी से खोलना था। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है।
पर मैं एक साधारण ताले वाला हूं और मेरा दिल मेरे शहर की गलियों में बसता है। राजकुमारी जी एक बेहतर राजकुमार के हकदार हैं। राजकुमारी अंजना उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, सच्चाई और हुनर किसी राज्य से बड़े होते हैं। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। राजा भी उसकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे राजशिल्पी की पदवी दी और इतना धन दिया कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थीं। रौनक एक नायक के रूप में अपने शहर अवंतिका लौटा। उसने एक बड़ी सी कार्यशाला खोली। उसका पुराना मालिक विक्रम उसे देखकर ईर्ष्या से जल गया, पर अब वह रौनक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और फिर एक सुबह रौनक उसी जगह गया जहां से खुशबू रोज गुजरती थी। लेकिन आज वह एक कोने में खड़ा शर्माता हुआ शागिर्द नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी और सफल युवक था। उसने खुशबू को रोका, अपने दिल का ताला खोला और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। खुशबू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और इस तरह एक साधारण लड़के ने यह साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो और हाथों में हुनर हो तो अक्ल की एक चाबी से किस्मत के सबसे मुश्किल ताले को भी खोला जा सकता है।